खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी। अब देखो लता पत्ताओं से पूछ रहे और ये कथा ध्यान से सुनना। भगवान राम की एक एक कथा, एक एक शब्द, एक एक लीला हम मानव के ऊपर फिट बैठती है। कौन सी लीला कर रहे थे, क्या कारण था ये लीला कर रहे थे? दंडक वन में जब राम जी रहते थे तो दंडक वन के जितने साधु संत महात्मा थे सब राम जी के पास में सत्संग करने के लिए आते थे। क्या करने के लिए आते थे? सत्संग। राम जी कथा सुनाते थे, साधु संत महात्मा बड़े बैठ के प्रेम से राम जी की कथा सुनते थे। और जब कथा सुन के जाते थे तो रास्ते में चर्चा करते थे, वाह राम जी कितनी अच्छी कथा सुनाते हैं। अच्छा मालूम राम जी शादीशुदा है? एक साधु कहता है राम जी शादीशुदा है? हाँ बोले राम जी शादीशुदा। अच्छा जी भगवान हो के इनने शादी कर ली, अरे अपन भी शादी करते हैं। साधु संत महात्मा बोले अपन भी शादी करते हैं। दूसरा साधु बोला इतनी कन्याएं कहाँ से लाएंगे? तीसरा साधु बोला अरे ये पत्थर की शिलाएं किस दिन काम आएंगी? तो बोले पत्थर की शिला में क्या होगी? अरे जब गौतम नारी पत्थर की नारी अहिल्या बन गई, पत्थर का स्पर्श करते हुए नारी बन गई, तो राम जी को बुलाओ और इन पत्थरों में पैर लगवाओ, सब नारी बन जाएंगी, अपन सामूहिक विवाह संपन्न कर लेंगे। जितने साधु संत महात्मा थे महाराज पहुंचे पहाड़ की चोटी पे, लग गए ठुक ठुक करने के लिए, पत्थरों को खोदने के लिए। घर में ले आए एक एक पत्थर उठा के, नाक नक्शा बना लिए। लखन लाल से राम जी ने पूछा भैया लखन हमें ये समझ में नहीं आ रही, इतने साधु संत महात्मा रोज सत्संग करने के लिए आते थे, ये आखिर गए कहाँ? लखन लाल ने कहा भैया आपको मालूम नहीं है? बोले नहीं। बोले सब पत्थर को ठुक ठुक करके पत्थर की शिला की नारी बना रहे। अरे तो बोले वो तो पत्थर है। बोले फिर आपको निमंत्रण देने वाले हैं साधु संत महात्मा, तो बोले हम क्या करेंगे? बोले आप पैर लगाओगे, वे पत्थर की शिला नारी बन जाएंगी, वे सामूहिक विवाहों का संपन्न हो जाएगा। राम जी ने कहा ये गलत संदेश पहुंच गया। बिंद के बासी उदासी तपोव्रत, धारी महाबिन नारी दुखारे, गौतम सीतरी तुलसी, सुकथा सुनबे मुनि वृंद सुहाए, और हुई है सब शिला चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कुंज तिहारे, और कीन भले रघुनाथ जू, करुणा कर कानन पानी। महाराज आपके चरण लगवा देंगे तो जितने साधु संत महात्मा है ना उनकी शादी हो जाएगी। अच्छा तुरंत राम जी ने सीता जी को बुलाया, मैं कछु करा हूँ नर लीला, मैं कुछ नर लीला करना चाहूँ, तुम पावक में करहूँ निवासा। तुरंत सीता जी भी राम जी का नाम लेके अग्नि में प्रवेश कर गई और सीता जी का जो वास्तविक शरीर था ना वो राम जी में आ गया। और महाराज यहाँ दंडक वन में राम जी वही लीला कर रहे हैं। बाबा लिखते क्या कहते, अरे एक खग हे मृग मधुकर श्रेणी, एक खग हे मृग मधुकर श्रेणी, एक खग हे मृग
मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग नयनी, तुम देखो सीता मृग नयनी। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। यहाँ दंडक वन में वही लीला कर रहे हैं पूरी। यहाँ देखिए, अब यहाँ राम जी की लीला चल रही है। यहाँ अगस्त ऋषि से भगवान सती माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ ने तुरंत राम जी को प्रणाम कर लिया। जैसे ही भोलेनाथ ने राम जी को प्रणाम किया, सती जी कभी राम जी को देखे, कभी भगवान भोलेनाथ को देखे। जी जो खग मृग पशु पक्षियों से लता पताओं से पूछ रहे कि हमारी पत्नी चोरी चली गई, और उनको हमारे देवादिदेव भगवान भोलेनाथ उनको प्रणाम कर रहे हैं। है कौन जी? सती जी कैलाश पहुंची, मगर इनके मन में एक गांठ बन गई कि हमारे स्वामी देवादिदेव भगवान भोलेनाथ ने एक मानव पुरुष को प्रणाम कर दिया, आखिर है कौन जी? इनकी परीक्षा लेना चाहिए। देखो बार बार बताता हूं, ध्यान से सुनना। सती जी, आज सती जी के मन में विश्वास नहीं रहा, और जिनके जीवन में विश्वास नहीं होगा ना, उनका अंत निश्चित है। जिनके जीवन में विश्वास नहीं है, उनका अंत निश्चित है, और प्रमाण सामने खड़े हुए हैं। आज सती जी अकेली जा रही हैं, भगवान भोलेनाथ की बात को नहीं मान रही, पूछ रही हैं, लेकिन भगवान बता नहीं रहे। अकेले जाते हैं, परीक्षा लेके आते हैं। और ध्यान रखना, हमारे शास्त्रों में सती जी अकेली गई तो मरण हो गया, और सीता जी अकेली पड़ी तो हरण हो गया, और एक देवी जी अकेली आई सो नाक कान कटा के चली गई। कौन? श्रीमती सूपनखा देवी। इसलिए जीवन में स्त्रियों को कभी अकेले कहीं जाना नहीं चाहिए, ये प्रमाण देते हैं शास्त्र। आज सती जी बाहर जाती हैं, कभी अंदर जाती हैं। कौन है? इनकी कैसे परीक्षा लें, क्या करें, कौन सा उपाय करें ताकि इनका रहस्य का पता चल जाए, ये आखिर है कौन? सती जी को तुरंत याद आया, अच्छा अभी अभी कर रहे थे ना, जे हे खगे हे मृग मधुकर श्रेणी, मतलब इनकी पत्नी चोरी हो गई है। एक काम करो, नकली सीता बन जाओ। क्या करो? नकली से सीता का वेश बना लो। तुरंत सती जी ने नकली सीता का वेश बना दिया। अब देखो सीता जी कहाँ चलती थी महाराज? सती नकली सीता तो बन गई, लेकिन सीता जी चलती कहाँ थी? देखिए यहाँ नकली सीता बन गई, लेकिन मालूम नहीं है कि सीता जी चलती कहाँ है। बन तो गई भाई, तुम किसी का भेष बना लो, किसी का रूप बना लो, लेकिन आचरण कहाँ से लाओगे? आज नकली सीता बन गई सती जी, और राम जी के आगे आगे दौड़ने लगी, आंगने आगे दौड़ने लगी। अब जब आगे आगे दौड़ने लगी, जबकि सीता जी चलती कहाँ थी? आगे आगे हमारे प्रभु श्री राम चलते थे, और उनके पीछे चलते थे लखनलाल, और बीच में चलती थी ओ भाई माँ तो सिया सोहत कैसे, और बीच में चलती थी सीता जी। लेकिन चलना भूल गई कि सीता जी कहाँ चलती थी। आगे आगे दौड़ रही राम जी के। लखनलाल ने कहा, मन में विचार किया, जिस सती जी को आज हो क्या गया, जी प्रभु श्री राम के आगे आगे क्यों दौड़ रही हैं? लखनलाल ने सोचा, अपन काय को बोलो, हो सकता है भगवान श्री राम की कोई लीला हो कि जब हमारी पत्नी चोरी चली जाए तो तुम नकली सीता बन के आ जाना। हम काय को बीच में बोलो, लक्ष्मण न हुआ है मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लखनलाल नहीं बोले कुछ, ठीक है जो लीला कर रहे, लेकिन राम जी को नहीं रहा गया।
अब राम जी को नहीं रह गए। राम जी ने तुरंत कहा, अरे ओ देवी जी, बाबा जी को अकेले अकेले इस घनघोर जंगल में क्यों छोड़ के घूम रही हो। सती जी तुरंत समझ गई ये पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात नारायण है। सती जी तुरंत समझ गई, गलत करा मैंने परीक्षा लेके। तुरंत कैलाश लौटी और कैलाश में भगवान सदाशिव बैठे हैं आसन लगा के। भगवान ने पूछा, देवी जी आ गई, हो गई परीक्षा? तो यहाँ पे सती जी सरासर झूठ बोल गई। बाबा लिखते हैं, कठिन परीक्षा लीन गोसाई, कठिन परीक्षा लीन गोसाई, कठिन परीक्षा लीन गोसाई, कठिन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। अब देखिए भगवान सदाशिव सती जी से पूछ रहे हैं। अब यहाँ तक तो ठीक था, परीक्षा लेके आ गई थी, लेकिन अपने पति देवता को तो सच्ची बता देती कि हम फलानी बाई के यहाँ बैठ के आए हैं, हम फलाने भैया के यहाँ बैठ के आए हैं। माताओं को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे भले ही तुमने परीक्षा ले ली, कुछ भी हो, लेकिन भगवान को सही सही तो बता दो अपने पति देवता को। यहाँ सती जी दो झूठ बोल गई। कौन से दो झूठ बोल गई? पहला झूठ तो बोल गई, कछु न परीक्षा। पहला झूठ, महाराज हमने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। तो क्या करा? बोले कि न प्रणाम तुम्हारे नाही। जिस प्रकार राम जी को आपने प्रणाम किया था, उसी प्रकार हमने प्रणाम करके वापस आ गए। भगवान ने कहा, देखो जीवन में स्त्रियों को कभी पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैया जी, माता जी, बहनों, सुन रही हो कि नहीं? अपने पति से कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बात रहे हमेशा सत्य बता दो। आज सती जी दो झूठ बोल रही हैं, कह रही कछु न परीक्षा, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। अच्छा तो क्या करा? बोले कीन प्रणाम तुम्हारे नाही। जिस प्रकार तुमने प्रणाम करा ना, उसी प्रकार हमने प्रणाम करा।